भारतीय जनता पार्टी वाले वो नेगेटिव लोग हैं, तो जो नकारात्मक लोग हैं वो हमेशा नकारात्मक की बातें करेंगे। और 27 में पीडीए के जननायक माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनने जा रही है। एक बाबा जी आए कि बुलडोजर से दूसरों का मकान गिरा रहे हैं, क्योंकि उनके विजन और मिशन में है। एक मुख्यमंत्री जी थे जो लखनऊ में पूरे उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बहा रहे थे, तो विजन और मिशन का बहुत महत्व होता है। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में जो ब्रेक लग गया डेवलपमेंट में, वो फिर से एम्प्लॉयमेंट में फिर से एक ब्रेक हटने जा रहा है। एम्प्लॉयमेंट की गंगा बहने जा रही है उत्तर प्रदेश में। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने शिक्षक दिवस के दिन एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तमाम मुद्दों पर बात हुई, लेकिन इसी बीच में 2027 में जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर के तैयारियां काफ़ी ज़बरदस्त है ग्राउंड स्तर पर, और 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर के तमाम बातें भी कही। हम बात करेंगे ग्राउंड स्तर पर माहौल क्या चल रहा है, क्या माहौल इस समय चल रहा है ग्राउंड स्तर पर। आज तमाम बातें हुई हैं, सपा सुप्रीमो ने अपने मन से कही। देखिए, सबसे पहले मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने शिक्षक दिवस को शिक्षक सम्मान समारोह के रूप में मनाया। और ये देश के इकलौता ऐसा नेता है माननीय नेताजी, माननीय अखिलेश जी, जो लगातार शिक्षकों की आवाज़ उठते हैं। और रही बात 2027 की, तो 2027 में समाजवादी पार्टी की पूरी संगठन एकदम ज़मीनी स्तर पर काम कर रही है, और लगभग हम लोग 350 प्लस सीट के ऊपर जीत कर पूर्ण बहुमत से सरकार लाभ बना रहे हैं। क्या प्लानिंग चल रही, कैसे नीचे ग्राउंड स्तर पर आप लोग प्लान कर रहे हैं? क्योंकि पीडीए का नारा तो दे दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कह रहे हैं कि उनका जो पीडीए है उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है कुछ बयानबाजी करके। देखिए, P फॉर होता है प्रोग्रेसिव, P फॉर होता है पंडित। वो लोग कहते हैं कि P फॉर पिछड़ा है, तो P फॉर तो पंडित भी है। मैं वैभव पाठक हूँ, मुझे माननीय जी ने शिक्षक सभा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया। मेन बॉडी में राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, तो सभी का सम्मान है। अब रही भारतीय जनता पार्टी वाले वो नेगेटिव लोग हैं, तो जो नकारात्मक लोग हैं वो हमेशा नकारात्मक की बातें करेंगे। तो हम लोग खैर उनके बारे में बात नहीं करते। आज देश का नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, छात्र परेशान है, हर वर्ग परेशान है। मतलब पूरी तरीके से अगर मैं कहूँ कि देश में अगर सबसे ज़्यादा शोषण हो रहा है किसी भी देश में, तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश निवासियों का शोषण हो रहा है, और वो भारतीय जनता पार्टी वाले कर रहे हैं। आप लोग भी ग्राउंड स्तर पर उतर के काफ़ी माहौल बनाते हैं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव आज भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती की चर्चा कर देते हैं। किस तरीके से आगे की प्लानिंग चल रही? सबसे पहले तो मैं शिक्षक दिवस पर आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये बात भी कहा उन्होंने कि जो शिक्षक है, जो शिक्षक दिवस मनाया जाता है, जिसके परिप्रेक्ष्य में मनाया जाता है, जिस नेता के परिप्रेक्ष्य मनाया जाता है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। तो उन्होंने जो उल्टी गिनती की बात शुरू करी है, तो सर्वपल्ली जिस तरीके से गांव गिराव का नाम है, उनके आगे टाइटल जुड़ा हुआ है। तो हमारी समाजवादी पार्टी गांव से बिलोंग करती है, और हम लोग शिक्षक होने के नाते गांव में जाकर, बूथ पर जाकर, जिस तरीके से भाजपा की नकारात्मक राजनीति की सोच है उसको उजागर करते हुए, अपने कामों को आगे बढ़ाते हुए, और ये आरएसएस को जवाब देना है, बीजेपी को जवाब देना है, और चुनाव आयोग को जवाब देकर हम सरकार 2027 में 27 के सत्ताधीश अखिलेश भैया को पुनः मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। 27 के सत्ताधीश आप लोग घोषित कर रहे हैं, लेकिन लगातार वोट चोरी को लेकर के पूरे देश भर में बड़ा प्रदर्शन चल रहा है। 24 के चुनाव के बाद महाराष्ट्र क्या हाल हुआ है सभी ने देखा। उत्तर प्रदेश में 27 में विधानसभा चुनाव है, तैयारी क्या कर रहे हैं नीचे स्तर पर? तैयारी हमारी देखिए बूथ स्तर से लेके और सेक्टर अध्यक्ष, सेक्टर प्रभारी वगैरह सब हमारे लगे हुए हैं। इस बार हमारा प्रयास रहे ये है कि एक भी वोट हमारा कटने पाए, और हम लोग आपस में बट न पाए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जैसा निर्देश दिया हम लोगों को कि बूथ स्तर पे सब लोग वोट पढ़ने से लेके वोट गिनने तक वहाँ पर मौजूद रहें, उनकी रखवाली करें। वर्तमान में बीजेपी की सरकार अधिकारियों के साथ चुनाव आयोग और अच्छा, एक सवाल है। चुनाव जिस समय होता है, वोटिंग पड़ रही होती है, माहौल बहुत बना होता है, आखिरी में कहाँ मैनिपुलेट किया जाता है जहाँ पे अभी वर्क करना बाकी है जमीनी स्तर पर आप लोग को? दरअसल शुरुआत में हम लोगों ने देखा कि हम लोगों की इस चीज़ की जानकारी नहीं थी। उन्होंने पहले तो वोट पड़ने से पहले उन्होंने हम लोगों को वोट ही काट दिए। अभी भी चल रहा है, हमारा SIR का विरोध चल रहा है। जब हमें वोट देने का अधिकार है से वंचित कर दिया जाएगा, तो हम लोग किस तरीके से आगे बढ़ेंगे? यहाँ से 2027 विधानसभा चुनाव की जीत का बिगुल समाजवादी पार्टी के समर्थक क्या फूंक रहे हैं? पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं।
और 27 में पीडीए के जननायक माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनने जा रही है। बिल्कुल, यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे कार्ड लगा रखा है, समाजवादी शिक्षक सभा शिक्षक दिवस समारोह में आ जाए हुए हैं। युवा हैं आप लोग, क्या प्लानिंग कर रहे हैं और क्या कहेंगे? वोट चोर गद्दी छोड़। बस ये वोट चोर गद्दी छोड़। अंदर आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने तमाम मुद्दों पर बात की, लेकिन इसमें चर्चा हुई विधानसभा चुनाव को लेकर के भी। किस तरीके की तैयारी आप लोग ग्राउंड स्तर पर कर रहे हैं? हम लोगों का तैयारी एकदम बूथ टू बूथ स्तर पर दिया जाएगा। शिक्षक सभा को निर्देश दिया गया है कि आप लोग जाइए और गांव-गांव में जाइए और प्रचार प्रसार करिए ताकि हम लोग 27 में अपनी सरकार बनाएं। तो क्या यहाँ से जीत का बिगुल आप लोग फूंक रहे हैं 2027 के विधानसभा चुनाव में? निश्चित जीत, निश्चित विधानसभा 2027 जो है निश्चित जीत पक्की। लेकिन वर्क करना कहाँ पे अभी भी जरूरी, क्योंकि पिछली बार भी विधानसभा चुनाव से पहले जीत का बिगुल तो फूका गया, पूरा माहौल भी बन गया, लेकिन आखिरी में सरकार नहीं बनी। इस बार कहाँ वर्क कर रहे हैं आप लोग? वर्क हो रहा है, अंदर अंदर सब वर्क चल रहा है, सब टीम लगी है, सब जगह काम हो रहा है। आज शिक्षक दिवस पर एक बड़ी बैठक की, सम्मान भी किया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को लेकर, तमाम सारी बातें हुई। शिक्षक किस तरीके से देख रहे हैं इसको? शिक्षक 100% सपा के साथ है, 100% सभी शिक्षक सपा के साथ ही हैं। देखिए सभी शिक्षक सपा के साथ में यहाँ बोल रहे हैं, लेकिन 27 को लेकर के तैयारी जो चल रही है उसमें आज सपा सुप्रीमो ने कह दिया कि सरकार की उल्टी गिनती यहीं शुरू हो गई है। तो क्या वाकई में ये उल्टी गिनती है या अभी भी कहीं पे तैयारी करनी? सर ऐसा है जी कि इनका जो सरकार का जो वादा होता है, तो एक बार दो बार आदमी पचड़े में इनके फंस सकता है, लेकिन इनकी पूरी कलई खुल गई है। और ये जो है सरकार में रहने का एक मतलब जनता एकदम परेशान हो गई है। जनता चाह रही है, तो जनता के मूवमेंट से समाजवादी शिक्षक सभा के लोग काम कर रहे हैं, बढ़िया से काम कर रहे हैं। ये बता कि ये जो 5000 कॉलेज जो बंद करवा दिए और पेपर जो है, हम लोग बहुत परेशान हैं। इसलिए हम लोग अब जुड़ गए हैं कि नहीं, इनको उखाड़ करके फेंक देना है, समझ रहे हैं कि नहीं? तो शिक्षक वाले जो है ना, शिक्षक सभा के लोग पूरे एकदम जम गए हैं और जनता लपट गई है इनको सरकार। आप तो युवा हैं, लगातार समाजवादी पार्टी का नारा ग्राउंड स्तर पर बुलंद कर रहे हैं, पीडीए का नारा लगा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कमी जरूर रह गई 2022 के विधानसभा चुनाव में। अब काम किस इस जगह पे करना भी बाकी रह गया जो आप कर रहे हैं आप लोग? 2022 में जो कमी रह गई थी उसको उसको देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए ग्राउंड लेवल पे ऐसा काम किया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और उनके सिपाहियों और हम तमाम लोगों ने, विश्वविद्यालय से स्तर से लेकर के तमाम बड़े स्तर पर, कि 2024 में उसका रिजल्ट आया। अब जो थोड़ी बहुत कसर 2024 को रह गई है, उस कसर को आज इंटेलेक्चुअल्स की मीटिंग थी, प्रोफेसर्स की, टीचर्स की, एकेडमिशियंस की मीटिंग थी। इस मीटिंग को कंप्लीट होने के बाद ये कंक्लूजन निकला है कि हम लोग एकदम माओ की तरह, जैसे माओ चीन का बहुत बड़ा नेता था, माओइस्ट नेता था और बहुत बड़ा जननेता था, जनवादी नेता था, ऐसे यहाँ पर जो विचारों के आज डिस्कस और डिबेट हुआ है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में, कि माओ की तरह जाकर के यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और गांव गली मोहल्ले कूचे में जाकर के माओ की तरह बिखर जाना है और जाकर के नए फूल उगाना है। उल्टी गिनती की भी बात लानी है। उल्टी गिनती की भी आज बात की थी कि जन्माष्टमी से उल्टी गिनती शुरू कर दी है। 27 में विधानसभा चुनाव, कौन सा बिगुल फूक रहे हैं यहाँ से? बिगुल 2027 में विधानसभा का चुनाव समाजवादी पार्टी फुली मैंडेट के साथ, पूरी मेजॉरिटी के साथ आने जा रही है और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, भावी मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय अखिलेश यादव साहब बनने जा रहे हैं। हम युवाओं को इसी बात की खुशी है कि एक मिशनरी लीडर उत्तर प्रदेश का सीएम होगा, तो उसके जो मिशन में होगा वो जमीन पर दिखाई देगा। एक बाबा जी आए कि बुलडोजर से दूसरों का मकान गिरा रहे हैं, क्योंकि उनके विजन और मिशन में है। एक मुख्यमंत्री जी थे जो लखनऊ में पूरे उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बहा रहे थे, तो विजन और मिशन का बहुत महत्व होता है। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में जो ब्रेक लग गया डेवलपमेंट में, वो फिर से एम्प्लॉयमेंट में फिर से एक ब्रेक हटने जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट की गंगा बहने जा रही है उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल, तो युवाओं से हमारी बात हो रही है। आज एक बड़ी बैठक थी समाजवादी पार्टी कार्यालय में।
हमने तमाम समाजवादी पार्टी के समर्थकों से बात की। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर के लगातार चर्चा होती रहती है और ग्राउंड स्तर पर पीडीए का नारा ये कार्यकर्ता बुलंद करते हैं। साफ बताया कि चुनाव 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले जीत का एक तरीके से बिगुल फूक रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है। जुड़ा रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।